जैसे कि हमने पढ़ा था 11 kV हो गया इंटू ये प्राइमरी साइड का हो गया, और ये सेकेंडरी साइड फेस टू फेस अगर लेते हैं तो 415 वोल्ट, और फेस टू न्यूट्रल लेते हैं जो हमारे घरों में आती है, ये 240 वोल्ट रहता है। अब जैसे कि हमें पता करना है कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, पोल माउंटिंग है, तो 100 kVA के ट्रांसफार्मर पे मेरा फ्यूज की रेटिंग रहेगी वो किस रेटिंग, कौन से कितने एम्पेयर का फ्यूज लगाऊंगा, या फिर जो एमसीसीबी में लगा रहा हूँ डाउन स्ट्रीम में, या फिर जो एसीबी में सेलेक्ट कर रहा हूँ वो कितने एम्पेयर की रहेगी। ये कैसे पता करेंगे? इसका पता करने के लिए सिंपल सा फंडा है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि लोड कितना चलेगा, फुल लोड करंट कितना चलेगा। ये किस फ्यूज और किस एसीबी या एमसीसीबी की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको ये वाला स्ट्रक्चर तो याद ही होगा। ये आइसोलेटर था, आइसोलेटर के बाद फ्यूज़ लगा था, फ्यूज़ के बाद ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर के बाद एलटी स्विच था मेरा। तो ये वाला फ्यूज जो यहाँ पर फ्यूज लगा है, एसटी सप्लाई आती है जो 11,000 की, और यहाँ पे जो एलटी सप्लाई आ गई, और जो ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है मेरा, ये सर्किट ब्रेकर जो लगा है इसका रेटिंग की बात कर रहे हैं कि फ्यूज कितने एम्पियर का लगेगा और सर्किट ब्रेकर कितने एम्पियर का लगेगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका फुल लोड जानना होगा कि ट्रांसफार्मर पे ये ट्रांसफार्मर जो है ये कितने केवीए का है। फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर अलग अलग रेटिंग का होता है, लाइक 63 केवीए का, 100 केवीए का, 160 केवीए का, 250 केवीए का, 315 केवीए का, 400 केवीए का। अब फॉर एग्जांपल हमने लिया था कि एक 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है। अब इस पे बताओ कि ये मानकर चलिए ये 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो कितने एम्पियर का फ्यूज लगाऊंगा, और सर्किट ब्रेकर या एमसीसीबी मेरा जो है रहेगा वो मैं कितने एम्पियर की लगाऊंगा। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, P = √3 VI, हमने पढ़ा होगा। मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिख लिया है, पावर =√3 VI, हमने ये पढ़ा था, एक फार्मूला होता है। तो पावर मेरी होगी 100 kVA, जो कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग है। यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 100 kVA, तो पावर की जगह मैं 100 kVA लिख दिया, =√3 VI, √3 का √3, और वोल्टेज मेरा प्राइमरी साइड पे जो ये देखिए यहाँ पर, ये प्राइमरी साइड हो गई ट्रांसफार्मर की, ये सेकेंडरी साइड हो गई। तो प्राइमरी साइड पे 11,000 वोल्ट आ रही थी, तो 11 kV, आई को आई लिख दिया, ठीक है। और केवी से केवी हट गया, कट गया मेरा, और 100 =√3 की वैल्यू 1.732 इन मल्टीप्लाई कर दूंगा 11 से, तो ये 19 आ जाता है। तो 19 को मैंने 100 के नीचे भेज दिया, और आई और यहाँ पे एम्पियर लगा रहेगा, एम्पियर। तो आई की वैल्यू आ गई, जब 100 को 19 से डिवाइड कर दूंगा 5.2 समथिंग आ जाएगा। तो मेरा जो ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट रहेगा 100% पर एसटी साइड में, वो 5.2 एम्पियर आ गया।